साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं गणित चिन्ह से। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं गणित चिन्ह से। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन पहले खुद से जरूर अटैम्प्ट करना, अगर आपसे ना सॉल्व हो तो यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस समीकरण में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 6 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले विकल्प का यूज किया जाए जिससे कि ये 6 के बराबर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिवाइड हमें जो 16 और 4 के बीच में दे रखा है, और 4 से अगर मैं 16 को काटता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 4 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 हो जाएगा, और 96 में से 8 को निकालूंगा तो मुझे 88 ही मिलेगा। और जबकि हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, यानी कि बहुत छोटी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें माइनस को हटाना होगा। तो हमें वो विकल्प देखने होंगे जहाँ पर माइनस को चेंज किया जा रहा है किसी और साइन के साथ। तो अगर आप देखोगे विकल्प ए के अंदर माइनस नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। विकल्प बी भी कट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस को चेंज नहीं किया जा रहा है। विकल्प सी भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कोई माइनस चेंज नहीं किया जा रहा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चेंज किया जा रहा है डिवाइड के साथ, और डिवाइड का चेंज किया जा रहा है माइनस के साथ। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आपको सिंबल दे देंगे और वो किस में बदल रहे हैं वो बता देंगे। जैसे कि डॉलर को बदला जा रहा है मल्टीप्लाई में, हैश को बदला जा रहा है डिवाइड में, स्टार को बदला जा रहा है प्लस में, और एट द रेट को बदला जा रहा है माइनस में। तो आपको बताना है इस समीकरण की क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो रख लेते हैं 95 के बाद हमें दे रखा है हैश, और हैश को हम बदल रहे हैं डिवाइड में। तो 95 डिवाइडेड बाय 19, उसके बाद हमें डॉलर दिया है और डॉलर को हमें बदलना है मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 11। 11 के बाद हमें दे रखा है एट द रेट को बदलना है माइनस में, आ जाएगा 28, और फिर दे रखा है हमें स्टार, स्टार को बदलेंगे हम प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 17। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 19 से 95 को काटेंगे, 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे 55 हो जाएगा, 55 में से 28 को निकाल लेंगे और 17 को ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 44। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इस समीकरण को 88 के बराबर लाना है। तो कौन से वाले साइन का चेंज किया जाए जिससे कि 88 के बराबर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें डिवाइड दे रखा है 12 और 3 के बीच में, और मल्टीप्लाई दिया गया है -4 और 12 के बीच में। अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ तो ये आएगा 4, और इस 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 में तो ये -16 हो जाएगा, और हमें चाहिए 88। तो यहाँ पर हम 88 नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई को चेंज करना होगा, और हमें वही विकल्प देखना है जहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज हो रहा होगा। जैसे कि विकल्प ए आंसर बन सकता है, विकल्प बी भी आंसर बन सकता है, पर सी और डी इसके आंसर नहीं बनेंगे, तो इसलिए वो कट जाएंगे। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बने हैं, तो हम ऑप्शन ए का पहले यूज़ कर लेंगे। तो 60 माइनस है तो माइनस आ जाएगा 4, उसके बाद मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में, प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, प्लस की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 8, इसको बनाना है हमें 88 के बराबर। तो यहाँ से हम 3 से 12 को काटेंगे, 4 आ जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो ये हो जाएगा प्लस 32 माइनस 4, और ये 60 आ जाएगा। 32 में से -4 निकाल देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस 28, और 28 को 60 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी रहता है, बस आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है जिससे कि आप कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स को चेंज करना है और इस समीकरण को 24 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से नंबर चेंज किए जाएं जिससे कि ये समीकरण 24 के बराबर आ जाए। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमें डिवाइड दिया गया है वो 108 और 12 के बीच में दे रखा है। तो अगर मैं 12 से 108 को डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं 144 को 108 के साथ। देखो किस प्रकार से, 144 की जगह पे आ जाएगा 108, प्लस 108 की जगह पे आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 12 -16 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24 बनाना है हमें। तो 12 से 144 काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और 16 छिक्के होता है 96, तो यहाँ पे आ जाएगा -96, और 108 के अंदर 12 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 120,
120 में से -96 निकालूंगा तो मुझे 24 ही प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। हमने 108 को 144 में बदला और 144 को 108 में बदला, जिससे कि हमें ये समीकरण 24 के बराबर मिल गया। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको साइन को चेंज करना है और इस समीकरण को 14 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से साइन चेंज किए जाएं? तो अगर आप देखोगे जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 2 और 13 के बीच में दे रखा है, जो कभी भी डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइड के साइन को चेंज करना होगा और अगर हम विकल्प देखें, ऑप्शन ए आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी वाला आंसर बन सकता है, सी वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन डी वाला भी इसका आंसर बन सकता है। तो यहाँ पर हम विकल्प ई का यूज़ करेंगे और बी का यूज़ क्यों करने वाले हैं? क्योंकि 3 जो है आसानी से 27 को काट देगा। तो विकल्प बी का यूज़ करेंगे और माइनस को चेंज करेंगे डिवाइड में, डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में। देखो किस प्रकार से, 27 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड की जगह पे आ जाएगा -13 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। तो 3 से 27 को काटेंगे 9 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 13 को निकालेंगे और जो बचेगा उसके अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो ये 14 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही ईजी रहता है, बस कैलकुलेशन आपको इतनी तेज़ी से करनी है जिससे कि ना ही आपको पेन लगे और ना ही पेपर लगे और 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके हल हो जाएं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एमटी से पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पर आपको इस समीकरण को 778 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले नंबर्स को चेंज किया जाए जिससे कि ये 778 के बराबर आ जाए? तो अगर आप देखोगे जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 1792 और 7 के बीच में दे रखा है और अगर मैं 1792 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे 256 प्राप्त होगा और इस 256 को अगर मैं 16 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू पहुँच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें वो नंबर चेंज करने होंगे जो 1792 को डिवाइड भी करते और ये वैल्यू छोटे भी हो जाए। तो अगर आप देखोगे 16 वो नंबर है जो आसानी से 1792 को डिवाइड कर सकता है और वो कितने में डिवाइड करेगा, 112 पर। और इस 112 के अंदर अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 784 और इस 484 में से मुझे क्या करना होगा, -15 का है प्लस 9 का है तो यानी कि यहाँ -6 आ जाएगा और अगर मैं इस -6 को 784 में से निकाल देता हूँ तो मुझे 778 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका आंसर बन जाएगा। अगर मैं 16 को चेंज करता हूँ 7 में, 7 को चेंज कर देता हूँ 16 में तो ईजिली हमारा ये आंसर निकल आएगा। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी होगी ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको नंबर चेंज करने हैं और इस समीकरण को 35 के बराबर लाना है। तो अगर आप देखोगे जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 35 और 30 के बीच में दे रखा है। अगर मैं डिवाइड कर भी देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मैं 30 को काटूंगा, या 15 आएगा, 15 से मैं 75 को काट दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे हमारे पास क्या बच रहा है, 15 - 5 प्लस ये, तो मतलब खाली 15 ही हमारे पास आ पाएगा जबकि हमें 35 चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को चेंज करना होगा और कुछ ऐसी वैल्यू लेके आनी होगी जो 75 को काट भी दे और इस समीकरण को 35 के बराबर भी लेके आ जाए। तो यहाँ पर हम 15 को रख के देखेंगे क्योंकि 15 हमें दे रखा है। देखो किस प्रकार से, 15 की जगह पे आ जाएगा 30 - 5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 15 से 75 को काटूंगा 5 आ जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिला हुआ है -5 और ये है 30। तो 5 को निकाल दूंगा 10 में से तो 5 बचेगा हमारे पास और इस 5 को 30 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखोगे डिवाइड जो है हमें 3 और 24 के बीच में दे रखा है वो बहुत ही आसानी से कट जाएगा और इस समीकरण को हमें 96 के बराबर लेके जाना है, जबकि मल्टीप्लाई हमें कहाँ दे रखा है, 64 और 2 के बीच में दे रखा है जो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई चेंज करना होगा और वो विकल्प हटा देंगे जहाँ पे मल्टीप्लाई चेंज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि
विकल्प बी हट जाएगा और विकल्प डी भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ही विकल्प बचे हैं, ए और सी। सी विकल्प का हम यूज़ करने वाले हैं पहले, और 64 के बाद हमें मल्टीप्लाई दे रखा है तो डिवाइडेड आ जाएगा 2 प्लस 24 डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई 3 -8 इक्वल्स टू 96। तो 2 से 64 को काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32। 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो ये हो जाएगा 72 और -8 प्लस 32। 32 और 72 होता है 104, माइनस निकाल देंगे 8 को तो ये हो जाएगा 96। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लग जाता है और बच्चों की हवा भी निकल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है और यहाँ पर आपको इस समीकरण को 104 के बराबर ले जाना है और जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 84 और 4 के बीच में दिया गया है। अगर मैं 4 से 84 को काटता हूँ तो यहाँ पर मुझे 21 प्राप्त हो जाएगा और इस 21 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 105 मिल जाएगा और मुझे चाहिए कितना 104। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे -4 दे रखा है और +5 दे रखा है, तो अगर मैं इन दोनों के अंदर कुछ चेंजेस कर दूँ, इनके साइन में कुछ चेंजेस कर दूँ तो मुझे बहुत ही आसानी से 104 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस और प्लस को चेंज कर लूँगा, यानी कि माइनस की जगह पे लिख लूँगा +4 और प्लस की जगह पे लिख दूंगा -5 और इस प्रकार से मुझे 104 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ मुझे क्या चेंज करना पड़ा, प्लस और माइनस को चेंज करना पड़ा और वो विकल्प डी के अंदर दे रखा है जहाँ पर प्लस को चेंज कर रहे हैं माइनस में, माइनस को चेंज कर रहे हैं प्लस में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप फोकस रह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको इस समीकरण को 12 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से साइन किए जाएं जिससे कि ये समीकरण 12 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे हमें डिवाइड दे रखा है 6 और 3 के बीच में और मल्टीप्लाई दे रखा है 12 और 4 के बीच में। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा 48, जबकि हमें 12 ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई को चेंज करना होगा और हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को करेंगे चेंज डिवाइड में। देखो किस प्रकार से, 6 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा डिवाइड 4 -9 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम काट लेंगे 4 से 12 को, ये 3 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, ये हो जाएगा 18। 18 के अंदर मैं 3 को ऐड करूँगा और 9 को निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड को चेंज किया है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज किया है डिवाइड में, इसलिए विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी था, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है क्या इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 85 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाएं जिससे कि ये समीकरण 85 के बराबर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें डिवाइड जो है 27 और 3 के बीच में दे रखा है, जो बहुत ही आसानी से डिविजिबल है। पर वहीं पे अगर आप मल्टीप्लाई देखने जाओगे तो यहाँ पर हमें 9 और 12 के बीच में दे रखा है और 9 एक माइनस की वैल्यू है और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी 108। तो इसलिए हमें इसे छोटा करना होगा और मल्टीप्लाई को यहाँ पे चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई को चेंज किस में करेंगे, हम माइनस के साथ, क्योंकि डिवाइड हमें एकदम सही जगह पे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे विकल्प बी वाला इसका ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा, आपको सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी प्रकार सब आंसर आसानी से कर पाएंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं जहाँ पर आपको नंबर्स के साथ साथ में साइन को भी चेंज करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो सीपीओ में पूछा गया था 2019 में, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे, अगर आप यहाँ पे डिवाइड देखोगे 11 और 3 को कर रखा है
जो कभी भी डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिवाइड को चेंज करना होगा या नंबर को चेंज करना होगा। अगर मैं नंबर को चेंज करता हूँ तो 3 और 15 सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 15 को पहले रखेंगे और विकल्प ए का यूज़ करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और 15 को चेंज करेंगे 11 में, 11 को चेंज करेंगे 15 में, प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में। तो देखो 17 दे रखा है तो 17 आ जाएगा एज इट इज़, और उसके बाद हमें दे रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा प्लस, 15 की जगह पे चला जाएगा 11 और प्लस की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 11 की जगह पे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 45। 3 से 15 को काटेंगे 5 आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, ये 33 हो जाएगा, प्लस 17 है ही माइनस 5 है ही, प्लस 17 से माइनस 5 को निकाल देंगे तो 12 बचेगा, 35 33 के अंदर 12 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना ताकि कम से कम समय के अंदर ये क्वेश्चन अब आप हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना, सॉल्व करना और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट में बता पाते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं गणित चिन्ह से, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ताकि आप गणित चिन्ह से बनने वाले क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक कर सकें। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।